मेरे बेटी के घर में यानी सैयदा फातिमा के आंगन में बेटा पैदा होने वाला। अभी इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए हैं, उससे पहले इमाम हुसैन आएंगे, उसकी बशारत अल्लाह के नबी दे रहे हैं, उनकी खुशखबरी दे रहे हैं। उम्मुल फज़ल से कहते हैं, ऐ उम्मुल फज़ल मेरी चाची सुनो, आप जो ख्वाब देखे हैं उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब मेरे बेटी के घर में एक बेटा पैदा होगा। जब वो पैदा होगा तो उसको तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। जब वो पैदा होगा उस बेटे को तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। उस ख्वाब की ताबीर ये है। चुनांचे ऐसा ही हुआ जब इमाम हुसैन पैदा हुए। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो फिर इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल के गोद में दिया गया, यानी जो ख्वाब देखी थी वो ख्वाब बिल्कुल सच हो गया। तो अल्लाह के नबी जो ख्वाबों की ताबीर फरमाते हैं वो सच ताबीर फरमाते हैं। अब देखिए दूसरी हदीस का जिसको मैं बयान कर रहा था कि अब इमाम हुसैन अभी पैदा हुए, हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, हमारे आंगन में भी बच्चा पैदा होता है, मगर कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की पैदाइश पर। जब इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हुसैन जब पैदा हुए, अब अल्लाह के नबी हैं, इमाम हुसैन पैदा हो गए हैं, हजरत उम्मुल फज़ल के गोद में इमाम हुसैन हैं, उनके घर में और भी सहाबाए किराम हैं, हजरत अली भी हैं। एक दिन अल्लाह के नबी सैयदा फातिमा के घर में मौजूद हैं, वहाँ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद है, जो उम्मुल मोमिनीन है, जो अज़वाज मुतहहरात में से है। उम्मे सलमा भी वहाँ मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी के गोद में इमाम हुसैन को ला के दिया गया। इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद इमाम अल्लाह के नबी है, इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के चेहरे को देखते हैं और ज़ारो कतार अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। आप खुद सोचिए, जब हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो पूरे घर वाले खुशी मनाते हैं, पूरे खानदान वाले खुशी मनाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मगर वहाँ देखिए इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, उनके नाना जो जहाँ के मालिक को मुख्तार है, अल्लाह के नबी हैं, इमाम हुसैन को गोद में लिए हैं, ज़ारो कतार होते जा रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरा गिरते जा रहे हैं, आंखों से पानी बहते जा रहे हैं, ज़ारो कतार नबी रोते जा रहे हैं, गिरना रोते जा रहे हैं। इमाम हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं और रो रहे हैं। इमाम हुसैन कोई आम बच्चा नहीं था, इमाम हुसैन का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। इमाम हुसैन तो चांद की तरह उनका चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था। हमारे बच्चों की तरह इमाम हुसैन नहीं थे। इमाम हुसैन का चेहरा बड़ा खूबसूरत था, जो देखता तो देखता रह जाता। इमाम हुसैन को देख रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी को जाके पूछें कि आप क्यों रो रहे हैं। अभी तो खुशी की बात है, आपको मुस्कुराना चाहिए था, आप मुबारकबाद देते, मगर छोटे बच्चे तो गोद में लेकर आंसू बहा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करीब जाती है, आहिस्ता से कहती है, ऐ मेरे शोहर इनामदार, या हबीब या रसूल अल्लाह, आप हमको बताइए आप अभी रो क्यों रहे हैं। इमाम हुसैन तो अभी पैदा हुए, उनका चेहरा देख रहे हैं, आप रोते जा रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा सुनो सुनो, अभी अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल आके मुझे बताए कि आप जिसको देख रहे हैं, आपके इस नवासे को आपके उम्मती करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। आपके इस नवासे को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। इसके गर्दन में कभी तलवार चलाया जाएगा, कभी तीर चलाई जाएगी। अभी अभी आके मुझे खबर दिए, मैं इसलिए ज़ारो कतार रो रहा हूँ, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मालूम क्या हुआ, पता क्या चला, इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, अभी जवान हुए नहीं, अभी करबला गए नहीं। इमाम हुसैन के करबला जाने से पहले करबला का जिक्र अल्लाह के नबी कर रहे हैं, सिर्फ कर ही नहीं रहे हैं, आंखों से आंसू भी बहा रहे हैं। मालूम हुआ, पता चला, हम जो करबला का जिक्र करते हैं ये हम बरोलियों का कोई नया तरीका नहीं है। करबला का जिक्र तो अल्लाह के नबी भी किए थे। जब हुसैन पैदा हुए हैं, अल्लाह के नबी उनका जिक्र कर रहे हैं, करबला का जिक्र कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ उम्मे सलमा सुनो,
इस हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मेरे उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाले इसके गर्दन में तलवार चलाएंगे, इसके जिस्म में तीर चलाएंगे। ऐ उम्मे सलमा सुनो, जिब्राइल आके मुझे खबर भी दिए हैं और साथ साथ करबला की मिट्टी भी लाए हैं, करबला की मिट्टी भी उठा के लाए हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। कौन? जिब्राइल लाए हैं। कौन लाए हैं करबला की मिट्टी उठा के? जिब्राइल लाए हैं। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा सुनो, एक करबला की मिट्टी है और इसको हिफाजत करके रखना। जिब्राइल ने मुझे बताई, अल्लाह ताला ने उनको सिखा के भेजा है कि जिब्राइल ने मुझे बताई कि मिट्टी जब खून में बदल जाए तो फिर समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। ये करबला की मिट्टी जब लाल हो जाए समझ जाना मेरा हुसैन को शहीद कर दिया गया। देखिए, इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, इमाम हुसैन अभी छोटे से बच्चे हैं, इमाम हुसैन अभी उनके नाना जान के गोद में है। अल्लाह के नबी गोद में लेकर रो रहे हैं और करबला का बयान कर रहे हैं, करबला की मिट्टी का तस्करा करते हैं। आज जो नादान, जाहिल, अनपढ़ लोग कहते हैं कि करबला का जिक्र हम क्यों करते हैं, करबला का जिक्र करना हम सुन्नियों का नया तरीका है, उन नादानों से कह दीजिए, उन जाहिलों से सुना दीजिए कि करबला का जिक्र करना हम सुन्नियों का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि प्यारे नबी का प्यारी सी सुन्नत तरीका है। हम जो करबला का जिक्र कर रहे हैं, करबला का जिक्र कल भी हो रहा था, अल्लाह के नबी कल भी कर रहे थे और आज उनके गुलाम इससे मालूम हुआ कि करबला का जिक्र सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले अल्लाह के नबी इमाम हुसैन को गोद में लेके रो रो के किए हैं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाना जान तो बाद में किए, पहले तो जिब्राइल अमीन ने किए हैं। मालूम हुआ कि करबला का जिक्र करना जहां नबी की सुन्नत है, वहां फरिश्तों की फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल की भी सुन्नत है। इसलिए कि जिब्राइल कह रहे हैं, गोया के करबला का जिक्र ही ना कर रहे हैं। और उसके बाद और एक अकीदा आपका यहाँ मजबूत होगा। देखिए, अल्लाह के नबी हैं, सहाबाए किराम भी वहाँ मौजूद हैं, हजरत अली भी हैं, हजरत फातिमा भी वहाँ मौजूद हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ सहाबाए किराम मौजूद हैं।